अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं राइज CSS यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़हीर अहमद तबस्सुम। आज के लेक्चर में हम CSS के एक सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन इस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका सिलेबस जो है उसके अबाउट डिस्कशन करना इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें फेल इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें सिलेबस की सही तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो ये 100 नंबर का पेपर होता है। आगे इसके जो हैं वो 7 to 8 पार्ट्स होते हैं। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में आता है वो है प्रेसी राइटिंग। ये 20 नंबर का पेपर होता है। प्रेसी राइटिंग का जो पेपर है ये 20 मार्क्स का, यानी प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स की होती है और ये 20 मार्क्स जो हैं ये आगे जो हैं वो 15 and 5 उनके अंदर इनकी क्रिएशन होती है। 15 मार्क्स जो हैं वो होते हैं प्रेसी राइटिंग के और 5 नंबर होते हैं उस प्रेसी को एक सूटेबल टाइटल देने के। सो ये 20 मार्क्स जो हैं वो प्रेसी राइटिंग के होते हैं। और नेक्स्ट जो है इसका सेकंड जो सवाल इसमें आता है वो है कंपोजिशन का, यानी कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन में बेटा ये होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ को आपने अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंडिंग के बाद नीचे जो है कुछ सवालात एग्जामिनर आपसे पूछता है उसी पैराग्राफ के अंदर में से। सो वो आप उसको पैराग्राफ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके उसके आंसर देते हैं। ये तो 20 नंबर बहुत ही आसान होते हैं। सो ये टोटल 40 हो गया 20 नंबर की ऐसी राइटिंग और 20 नंबर का जो है वो कंप्रीहेंशन। ये टोटल 40 हो गया और ये जो टोटल 40 मार्क्स हैं ये तो बहुत ही एक आसान वे। नेक्स्ट 20 मार्क्स हैं जी, जो थर्ड क्वेश्चन आता है पेपर में वो इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी पे, ठीक है। इसके आगे डिफरेंट पोर्शन है, उसमें बेटा आमतौर पे पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अबाउट पूछा जाता है और करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के अबाउट पूछा जाता है, पंक्चुएशन के अबाउट पूछा जाता है और टेंसेस जो हैं उनके अबाउट पूछ लिया जाता है। यानी ये टोटल आगे 4 सब टॉपिक्स 5-5 नंबर के बन जाते हैं इसमें से। तो ये 20 मार्क्स का पेपर जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी में से आता है। और जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के आते हैं। पहले 3 जो हैं वो 20 मार्क्स के, यानी नंबर 1 जो है वो प्रेसी राइटिंग का वो 20 नंबर का और जो सेकंड वन है वो है कंप्रीहेंशन, वो भी 20 नंबर का आता है और थर्ड इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी ये भी 20 मार्क्स का आता है। और ये जो 20 मार्क्स का ये थर्ड क्वेश्चन है ये आगे इसकी फर्दर क्वेश्चन होती है 4 पार्ट्स के अंदर। उसमें एग्जामिनर आपसे करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के अबाउट पूछ लेता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अबाउट पूछ लेता है, पंक्चुएशन के अबाउट पूछ लेता है और टेंसेस। उन टेंसेस में जो है ना बेटा वो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज को भी देख लें और डायरेक्ट इंडायरेक्ट को भी देख लें। सो ये टोटल हो गए 60 मार्क्स। 10 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर एडियम्स याद किए, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पेयर ऑफ वर्ड्स याद किए, उसी में से 10 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं। 70 हो गए। 10 नंबर की करेक्शन आती है जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ी है, उसी में से 10 नंबर की करेक्शन आती है। उसमें आपने नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, वर्ब करना है, एडवर्ब करना है, एडजेक्टिव करना है, कंजक्शन करना है। सो ये 10 नंबर की आपकी करेक्शन आएगी। 10 सेंटेंसेस जो हैं
वो समटाइम्स ये होते हैं, या समटाइम 8 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें से 5 जो हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं वो आपने सॉल्व करने होते हैं। ये टोटल जो हैं वो 10 नंबर की 30 नंबर की पैसिव राइटिंग, 30 नंबर की कंप्रीहेंशन, 30 नंबर की ग्रामर एंड वोकैबुलरी, 60 10 नंबर के पेरो वर्ड, 70 10 नंबर की करेक्शन, 80 और 10 नंबर की जो है वो पेपर जो है वो पेपर में आम तौर पे आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो है इनके अलावा एक चीज़ होती है और वो है एनालॉगी, और उसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। यानी वो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वो तो आएंगे इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर का वो जो 20 नंबर का पोर्शन है, लेकिन ये 10 नंबर का पोर्शन एक होता है, उसमें होता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। एनालॉगीज जो हैं उनके अबाउट जो है ऑपोजिट वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, उनका जो आपस में ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है ये 10 नंबर का होता है। ये 90 मार्क्स हो गए। और 10 नंबर की ट्रांसलेशन होती है, यानी उर्दू के सेंटेंसेस ये होते हैं और आपने उन्हें इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही आसान पेपर, बहुत ही आसान पेपर। आप इसके ऊपर जितनी भी डिस्कशन कर लें, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं। आप ये देखें पैसिव राइटिंग जो है वो हम 9th 10th में कर चुके हैं, यानी 9th या 10th के अंदर हम वो कर चुके हैं। 30 नंबर हो गए। कंप्रीहेंशन भी हम 9th या 10th में हम लोग कर चुके हैं, 40 मार्क्स हो गए। इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी, उसमें जो 4 पोर्शन है वो 4 के 4 हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम लोग वो कर चुके हैं। जैसा कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 5 नंबर के वो में आते हैं, हमें बेसिक वर्ड्स आते हैं आम तौर पे मोस्टली। सेकंड पंक्चुएशन, हमें उसके रूल्स भी आते हैं, ठीक है, पंक्चुएशन के। थर्ड जो है वो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट हमें आते हैं। 60 हो गया। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड जो है 10 नंबर का, उसमें हमें थोड़ी सी टेंशन होती है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हमें उसको भी अगर हम अंडरस्टैंड करके करें, वो होता है थोड़ा सा माइंडसेट की गेम। अगर उस टाइम आप जो है वर्ड्स को एग्जैक्टली पिक कर गए तो उसमें भी आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। 70 मार्क्स हो गए। 10 नंबर के पेरो वर्ड्स आते हैं। पेरो वर्ड्स आपने 9th फर्स्ट ईयर में किए जो है, ऐसे ही पेरा वर्ड्स आते हैं। 80 मार्क्स हो गए। करेक्शन, सेकंड ईयर के अंदर आप जो है 5 नंबर का आपका पेपर आता है करेक्शन के MCQs का, जिसमें आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वही कुछ पेपर में आता है। 90 हो गए। ट्रांसलेशन, सिंपल उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, आपने उन्हें कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश। तो ये पैसिव राइटिंग, इंग्लिश पैसिव एंड कंपोजिशन का ये पेपर होता है। सो ये इतना ज़्यादा जो है वो ये जो पेपर है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पेपर बहुत आसान होता है। बस आपने जो है अपने आप को एक्टिव रखना है और ये एक माइंडसेट बना लें कि ये पेपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको सिलेबस बताया, ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं और आपको आती हैं। सो इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ें और CSS की तैयारी का आगाज़ करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।